सो ये शानदार एडिटोरियल है दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया का, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जो इसका पीडीएफ है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आखिर तक देखिएगा, आखिर में हम वोकैब को भी कवर करेंगे जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट वोकैब्स आए, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, दो एडिटोरियल है, 2 वीडियो में शायद बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोनों वीडियो को देखिए, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और पता भी चलेगा कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करते हैं, कैसे हम जो है वोकैब को याद करते हैं। व्हाटएवर, कीप द पीस, शांति बनाए रखो, क्या रखो, कोर्ट, गवर्नमेंट और कॉप्स यानी जो पुलिस वाले हैं, मस्ट नॉट सेंड आउट। सेंड आउट का मतलब ये होता है कि संकेत देना या संदेश देना, पैगाम भेजना, सिग्नल्स, यानी इस तरह के सिग्नल या इस तरह के संकेत मत भेजो कि दैट आ लायबल। लायबल बोलते हैं कि समझा जाने वाला हो, समझे, लायबल बोलते हैं संभावना हो, ठीक है। क्या है कि जिसमें संभावना हो, टू बी मिस इंटरप्रेटेड, जिसको गलत समझा गया हो, बाय द यंग ऑफ द नेशन, देश के नौजवान लोगों के जरिए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अदालत, सरकार और पुलिस को ऐसे संकेत नहीं देना चाहिए जिन्हें देश के युवा गलत समझते हों। आगे चलते हैं दोस्तों, डेज अहेड आर क्रूशियल, आगे के जो दिन आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीजीपी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, यानी जो उसको आयोजित करने वाले ऑफ जेनजी जो प्रोटेस्ट से है, यानी जो उसके प्रदर्शन को आयोजित करने वाले हैं एट दिल्ली के जंतर मंतर, दैट स्प्रेड, जो कि फैल गया टू सेवरल स्टेट, बहुत सारे राज्यों में। कॉल्ड ऑफ बोलता है रद्द कर दिया या बंद कर दिया, देयर स्टिर अपने प्रदर्शन को। बेसिस या इंश्योरेंस का मतलब होता है इस आधार पर के याद दहानी यानी यकीन दिलाने के, जो याद दहानी आश्वासन जो कराया गया था, दैट के नो पनिटिव है ना, पनिटिव पनिशमेंट्स है, जो सजा देने वाला कार्रवाई विल बी टेकन, लिया जाएगा, यानी कोई इस तरह का सजा देने वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी जो लोग इसके अंदर शामिल हुए थे। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पनिटिव एक्शन। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे चलते हैं, और अगेंस्ट द प्रोटेस्टर, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। एंड केसेस जो उनके खिलाफ फाइल किए गए थे विल बी क्वेश्ड बोलते हैं निकाल दिया जाएगा, उसको क्या है, उसको हटा दिया जाएगा। एफआईआर क्या है, हटा दिया, रद्द कर दिया जाएगा, खत्म कर दी जाएंगे, ठीक है। क्वेश्ड मतलब आप याद रखो, सीजीपी की साउंडेड यहाँ पे सीजीपी ने साउंडेड अ नोट, है ना, एक नोट लिखा, या क्या बोलते हैं उसको, सोमवार को सीजीपी ने चिंता जताई, है ना, नोट ऑफ एंजाइटी, नोट ऑफ एंजाइटी, ठीक है, ऑन मंडे, सोमवार के दिन, ठीक है। साउंडेड अ नोट ऑफ, चिंता जताई, साउंडेड अ नोट ऑफ, ये इडियम है, ठीक है। और मैंने मांगते हुए, डिमांड करते हुए कि लिखत आश्वासन हो, एश्योरेंस हो, दैट के गवर्नमेंट रखेगी, वुड कीप देयर वर्ड, कि अपने वादे को रखे। कीप योर वर्ड का मतलब होता है जो आपने बोला है उस पर आप खरे उतरेंगे। ये नहीं कि आप बोल कुछ रहे हो और जो है वहाँ पे बोल रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। सीजीपी ने ये बात कही, देर आफ्टर, इसके बाद दे रिसीव्ड, उन्होंने मिला कॉपीज, एक दस्तावेज की, ऑफ नोटिफिकेशन की कॉपीज मिली इन बिहार एंड आसाम में, एंड अश्योरेंस और याद दहानी आश्वासन फ्रॉम राजस्थान से, विच गारंटी, जिन्होंने गारंटी दी है कि एफआईआर विड्रॉल, के एफआईआर को निकाल दिया जाएगा, एफआईआर को हटा दिया जाएगा प्रदर्शन का खारिज, प्रदर्शन जो कर रहे थे, कहने के कोई भी एक्शन इन फ्यूचर, भविष्य में, एंड रिलीज ऑफ ऑल डिटेनीज, जितने भी लोग डिटेन किए गए थे, हिरासत में ले गए थे, एंड दोज, और जिनको अरेस्ट किया गया था। डिटेन तो होता है दोस्तों बस नज़रबंद कर देना, अरेस्ट मतलब बाकायदा तौर पर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। महाराष्ट्र एंड गोवा आर एक्सपेक्ट, उनकी उम्मीद जा रही है, टू फॉलो द स्वीट। फॉलो स्वीट का मतलब होता है कि जैसा और देश राज्य कर रहे हैं वैसे ही वो उसी रास्ते पर चलेंगे, इसी को बोलते हैं दोस्तों फॉलो द स्वीट, ठीक है, यानी वही करना, उसी रास्ते पर चलना, ठीक है, फॉलो सूट, ये याद रखना आप। थिंग्स, चीज़ें जो है इन दिल्ली में, आर लिटिल, थोड़ा सा अलग है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है गवर्नमेंट को टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने का उन केसेस का जो कि खिलाफ है, प्रोटेस्टर, प्रदर्शनकारी के खिलाफ जो केसेस के हैं उनकी जांच करने का अलाउ दिया। एफआईआर को होल्ड कर लिया गया है, समझ में आया ना, यानी एफआईआर को अभी भी
यू नो FIR अभी भी लागू है। होल्ड का मतलब यहाँ पे लागू रहना है या बने रहना है, अभी भी है FIR। ऑल माइनर्स, जितने माइनर्स है विदाउट क्रिमिनल, बगैर क्रिमिनल रिकॉर्ड के, विल बी रिलीज, उनको जारी कर दिया जाएगा, यानी उनको निकाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो बार्ड, रोक दिया है कोर्सिव एक्शन, यानी बदले वाली जो भावना है, सॉरी कोर्सिव एक्शन का मतलब कुछ और होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। कोर्सिव एक्शन का मतलब होता है दोस्तों ज़बरदस्ती वाली जो कार्रवाई होती है ना, उसको, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया अगेंस्ट प्रोटेस्टर प्रदर्शन के खिलाफ, वाइल जबकि देयर कैसे उनके जो केसेस आर हर्ड उसको सुना जा रहा है। ठीक है, कहते दिस इज बाउंड टू, ये बहुत मर्तबा आता है, ये होना ही था। टू स्पूक, स्पूक का मतलब ये होता है यहाँ पे दोस्तों डरा देना, मेनी वर्स, बहुत सारे लोगों को डरा दिया। दिस इज बाउंड टू स्पीक, उसको क्या है, बहुत सारे लोगों को देखिए कितना अच्छा तस्वीर है ना, पुलिस भी सब साथ में है, बच्चे भी सब साथ में है, इट्स वेरी वेरी गुड, लिटरली अमेजिंग, अमेजिंग। इसी तरह अगर पुलिस वाले भी हमारे दोस्त ही होते हैं। सेंड उन्होंने भेजा मिक्स सिग्नल, चेतावनी, मिक्स सिग्नल, सब ने एक तरह से मिक्स रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों, सब ने एक तरह की बात कही, यानी मिक्स सिग्नल बोलते हैं उलझन पैदा करने वाले संकेत भेजे। ठीक है, कभी अच्छा कभी बुरा, और बी या ओपन मिस इंटरप्रेट, और या वो तैयार हैं गलत बयानी के लिए। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है गलत समझने के लिए, यानी ये सब, इससे बहुत से लोग क्या है डर सकते हैं, मीनिंग वर्स, इससे अलग अलग तरह के संकेत जा सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से, या लोग इसे गलत समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति से हर हालत में बचना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं, विच इज जो कि इट इज अवॉइडेबल, यानी बचने के योग्य है, एट ऑल कॉस्ट, हर हालत में हमें बचना चाहिए इस तरह की चीज़ों से। समझ में आ रहा, कह रहे कि CGP की जो नेतृत्व, जो लीडरशिप है, मस्ट स्टेप अप, वो आगे बढ़े। स्टेप अप का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए, उसके बाद स्टेप का मतलब आगे बढ़ना या जिम्मेदारी लेना, इसको बोलते हैं स्टेप अप। हाँ, रिएक्टिव बोलते हैं केवल प्रतिक्रिया देने वाला। ठीक है, नॉट बी रिएक्टिव, खाली प्रतिक्रिया देने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले यह कि इट कैन हेल्प, वो मदद कर सकता है सच प्रोटेस्टर्स, इन प्रदर्शनकारी को, विथ लीगल असिस्टेंट, कानून के द्वारा जो है उसको मदद कर सकता है। द बेस्ट इट कैन, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है जिसको वो कर सकता है। एंड पुश, और कोशिश कर सकता है कि दिल्ली पुलिस को कि वो कंक्लूड करे, यानी ख़त्म कर दे जांच को सुपर क्विक, जल्दी, एंड ड्रॉप केसेस, और जो केसेस उनके ऊपर फाइल हुए हैं उसको हटा दे, एज प्रॉम्प्टली एज FIRs वर, इतनी जल्दी से जितनी जल्दी से FIR को दर्ज कराया गया था। सेकंड, दूसरी चीज़ क्या कर सकती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है, जांच जो है, विल मेक इट क्लियर, बना देगा इसको साफ सुथरा। इफ़ एज, जैसा कि सेंटर ने, यानी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बतलाया कि देयर वर आउटसाइडर, वहाँ पे बाहर के लोग भी थे। थर्ड, तीसरी बात है कि CGP मस्ट कम्युनिकेट, बातचीत करना चाहिए, टू फॉलोवर्स, है ना, जो उनके मानने वाले, डे टू डे डेवलपमेंट, रोज़ाना की जो विकास हो रहा है, या रोज़ाना की जो क्या हो रहा है भाई डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं अब क्या हो रहा, जिसको अपडेट बोलते हैं। एंड कीप, और रखिए, कीप अ काउंट ऑफ पेंडिंग केसेस। यहाँ पे जो है काउंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि यानी उनको पता होना चाहिए कि कितने केसेस है। कीप अकाउंट का मतलब होता है गिनती, रखे गिनती, पेंडिंग केसेस का, कितने केसेस अभी भी पेंडिंग में है, उनका गिनती रखे। दैट सेट, ये कहा जाता है, समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी ये भी उतना ही जरूरी है कि अदालतें, सरकार और सभी राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली में जांच के नाम पर किसी को जेल में ना रखा जाए और ना ही किसी को परेशान किया जाए। ठीक है, दैट्स सैड, इट इज़ फॉर कोर्ट्स, ये कोर्ट्स के लिए है कि गवर्नमेंट और ऑल पॉलिटिकल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो इंश्योर, सुनिश्चित करें कि नो वन, कोई भी बाकी न रहे बिहाइंड द बार, जेल के पीछे, या और इज हैरेस्ट, जिसको परेशान किया जाए, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच के नाम पे, इन दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीइटरेटेड, बार बार उन्होंने ये बात कही है, ठीक है, कि द डेमोक्रेटिक राइट, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, टू प्रोटेस्ट करने का एंड प्रदर्शन करना, एंड पुलिस विल कीप, रखेगी, दैट इन माइंड, हमेशा दिमाग में रखेगी, एज इट डिस्पोज ऑफ FIRs, डिस्पोजेज, जैसा कि वो FIRs को खत्म कर रहा है। समझ में आ रहा, डिस्पोजेज ऑफ मतलब होता है FIR के मामलों को निपटारा करना,
यानी एफआईआर के जो मामले हैं उसको निपटारा करेगा। यानी और पुलिस जो है, पुलिस को एफआईआर पर कार्रवाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो एफआईआर पर जो वो कार्रवाई कर रहे हैं या एफआईआर से जो निमट रहे हैं, उन वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। टाइम इज ऑल्सो एसेंस हियर, है ना, टाइम इज ऑफ एसेंस हियर। क्या मतलब है? मतलब ये है दोस्तों, यहाँ समय बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम इज ऑफ द एसेंस मतलब होता है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एक इडियम है दोस्तों। ठीक है, फॉर, क्योंकि दे आर द यंग पीपल, वो नौजवान लोग हैं, हु हिट द स्ट्रीट, जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, टू सिक्योर देयर फ्यूचर, अपने भविष्य को बचाने के लिए। हिट स्ट्रीट का मतलब होता है दोस्तों, ये नहीं कि मारा था, मतलब ये है कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए गलियों में और बाहर निकल के आ गए। टाइम इज ऑल्सो ऑफ एसेंस, और ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है सुनिश्चित करने के नो फ्लेयर अप। ठीक है, फ्लेयर अप का मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? अचानक तनाव या विरोध बढ़ जाना, जिसको बोलते हैं कोई भी तरह का अचानक तनाव या विरोध ना बढ़ जाए यूथ के दरमियान, नौजवानों के दरमियान में। हु आर फॉलोइंग, जो देख रहे हैं फेलो प्रोटेस्टर्स के केस को क्लोजली। फॉलो क्लोजली का मतलब होता है ध्यान से नजर रखना। फॉलो क्लोजली का मतलब होता है जो उनके जो प्रोटेस्टर्स है, जिनको उनको अंदर डाला गया है जेल में, उनके केसेस को बड़े ध्यान पूर्वक से वो नजर रख रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि फ्लेयर अप हो जाए। ये समझ में आ गया दोस्तों? कह रहे कि द की कंसिडरेशन, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो हमें समझना है, यानी जिम्मेदार लोगों को ये समझना चाहिए। फॉर द अडल्ट इन द ऑफिस, ठीक है, अडल्ट इन द रूम, ये इडियम है, यानी नौजवान लोग जो रूम के अंदर, यानी ऑफिस में जो अधिकारी लोग, उनको ये समझना चाहिए कि मस्ट बी दैट, यानी की कंसिडरेशन, जो महत्वपूर्ण उनको जो समझना चाहिए, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि इट मस्ट बी, जरूर होना चाहिए, दैट इफ दिस ड्रैग्स, अगर ये लंबा चलता है, और सम एवर इंथुजियास्टिक कॉप्स, या कभी भी, यानी ये समझना चाहिए कि अगर ये मामला लंबा खिंच गया, या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जो है सख्त पुलिसकर्मी या उनके जो है अधिकारी युवाओं को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिर से अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है। ये बहुत सब एवर ओवर, है ना, बहुत ज़्यादा जो जोश में रहने वाले जो पुलिस वाले हैं, और देयर सुपरवाइजर या सुपरवाइजर्स जो उनके निगरानी करने वाले हैं, ट्राई टू टीच, कह लगे भाई इन बच्चों को सबक सिखाना है। सो देयर आर रियल फियर, वहाँ पे सच में इस बात का डर और खौफ है, ऑफ स्पोरेडिक, है ना, स्पोरेडिक प्रोटेस्ट अगेन। अच्छा, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, इधर उधर होने वाले विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्पोरेडिक बोलते हैं इधर उधर होने वाले, यानी कि एक जगह पे नहीं, हर जगह हो सकता है, दोबारा हो सकता है। नॉट नेशन, कहने कि कोई भी कौम या कोई भी देश शुड एवर रीच, इस तरह के हालात पे, स्थिति पर ना पहुंचे, रीच अ पॉइंट, जब व्हेन द वेरी यंगस्टर, जो वही जो नौजवान लोग हैं, आर फोर्स, उनको मजबूर किया जाए टू हिट द स्ट्रीट, कि वो स्ट्रीट में पहुंच जाएं, यानी कि वो मजबूर हो जाएं कि बाहर निकलने के लिए। हमें इस तरह के पॉइंट पर, स्थिति पर नहीं पहुंचना चाहिए। वार्तालाप का जो है जो कोशिश करते रहना चाहिए। कह रहे कि पीस, शांति, पोस्ट प्रोटेस्ट, यानी जो प्रोटेस्ट के बाद जो हैज हेल्ड, जो किया गया था, ठीक है, यानी कहना ये चाह रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, के विरोधी प्रदर्शन के बाद शांति लौट आई है। ठीक है, पोस्ट प्रोटेस्ट जो कि किया गया हैज हेल्ड, यानी वो रही है, हैज हेल्ड वहां पे रही है। करें कि द ऑनस, ऑनस बोलते हैं जिम्मेदारी। नाउ अब क्या है, इज ऑन कोर्ट्स, अदालत पर, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट पर एंड पुलिस पर, क्या भाई, टू स्पीडली, बहुत तेजी से वो सुनिश्चित करे फेयर डीलिंग, है ना। फेयर डीलिंग मतलब होता है दोस्तों निष्पक्ष तरीके से इस बात को सुनिश्चित करें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इट इज, ये है सीजीपी की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू अलाउ, के अनुमति दें उनको, रीजनेबल टाइम, है ना, सोचने वाली, यानी अच्छा खासा टाइम उनको देना चाहिए। एंड लीड, और नेतृत्व करें प्रोटेस्टर्स को, टू द लास्ट, आखिर तक, टू द लास्ट यंग पर्सन, जो भी लास्ट जो नौजवान है, जो अगर जेल में है, तो वहाँ तक जो है उसको निकालने की कोशिश होनी चाहिए। यानी विरोधी प्रदर्शन के बाद शांति लौट आई है, लेकिन अब अदालत, सरकार, पुलिस और आंदोलन के नेताओं की जिम्मेदारी है कि इस पूरे मामले का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण समाधान हो। समझे नहीं? पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, समाधान हो, पीसफुली आउट ऑफ दिस
है ना, इनमें से एज सक्सेसफुली, जैसे कामयाबी से, एज इट लेड देम टू ऑनेस्ट, उतनी ही कामयाबी से जितनी कामयाबी से वो उनको नेतृत्व किया गया स्टेट्स पर। यानी ये सीजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कहना चाह रहे हैं कि सीजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद सीजीपी। पीस हैज रिटर्न आफ्टर द प्रोटेस्ट, इससे पहले मैं पढ़ लिया दोस्तों। इट इज सीजीपी, ये सीजीपी की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू अलाउ देम, को अनुमति दें, अलाउ देम रीजनेबल टाइम। ठीक है लेकिन अब अदालत, सरकार, पुलिस और आंदोलन के नेताओं की जिम्मेदारी है कि इस पूरे मामले का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण समाधान हो। ठीक है, कुछ रीजनेबल टाइम होना चाहिए और पीसफुली आउट ऑफ दिस निकलना चाहिए हमको, एज सक्सेसफुली एज, उतनी ही कामयाबी से जितनी कामयाबी से उन्होंने जो है स्टेज पर वो लेकर गया, इस उतनी ही कामयाबी से इस पीस और शांति को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे चलते हैं दोस्तों, लेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीप द पीस, यहाँ पे हमने शानदार रखा ताकि आप इसको देर तक पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ सकें, और यह इसके अंदर जो वोकैब है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है और ये पुराना सा वोकैब है, आप इसको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ऐसा आते रहते हैं। चलिए मैं पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए लायबल, इससे पहले बताया एडजेक्टिव है जिसका सिनोनिम से आएगा लाइकली, प्रॉन। ठीक है, यानी जिसे जल्दी असर हो, अकाउंटेबल। एंटोनिम्स है अनलाइकली, उसके बाद है इम्यून और एग्जेंट। उसके बाद है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव मतलब एडजेक्टिव है दोस्तों, सजा देने वाला। ठीक है, पेनल, डिसिप्लिनरी, और उसके बाद है रिट्रीब्यूटिव। ठीक है, रिट्रीब्यूटिव मतलब होता है बदले के रूप में दंड देने वाला, ये बहुत जबरदस्त है। एंटोनिम्स है रिवॉर्डिंग, फॉरगिविंग। उसके बाद है लीनियंट। ओके, क्वैश वर्ब है दोस्तों, कानूनी रूप से रद्द करना है। सिनोनिम्स है एनुअल, नलीफाई। उसके बाद हो जाएगा रिवोक, याद रखो सब। एंटोनिम्स है अपहोल्ड, वैलिडेट, इनफोर्स। उसके बाद है कोर्सिव, एडजेक्टिव है बदले या दबाव डालने वाला। फोर्सफुल, कंपल्सरी, इंटिमिडेटिंग। ठीक है, एंटोनिम्स है वॉलंटरी। उसके बाद है दोस्तों परस्यूसिव। ठीक है, परस्यूसिव मतलब होता है समझाने वाला। ऑप्शनल है ना, बैकलिप ये वो बोलते हैं। उसके बाद मिस इंटरप्रेटेशन सबको पता है, गलत तर्क देना है। स्पूक बोलते हैं दोस्तों डराना। फ्राइटन, अलार्म एंड स्टार्टल, अचानक चौंकना जिसको बोलते हैं। एंटोनिम्स है प्रेशर, काम, कंफर्ट। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है दोस्तों पता नहीं क्या है, या निपटारा करना यानी हटाना। कंक्लूड जिसको बोलते हैं, ये रिटेन बनाए रखना। ठीक है, उसके प्रिजर्व सुरक्षित रखना, कंटिन्यू जारी रखना। फ्लेयर अप सबको हो जाए, अचानक हिंसा। आउटब्रेक जिसको सिनोनिम से होता है अचानक शुरू होना। उसके बाद इरप्शन भी बोलते हैं उसको, यानी अपसर्ज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एंटोनिम्स है व्हाटएवर, सेटलमेंट, ये सब के सब है। ऑनस नाउन, जिम्मेदारी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा सिनोनिम्स, और ऑब्लिगेशंस भी आएगा। उसके बाद बर्डन भी आएगा। ठीक है, एंटोनिम्स है एग्जाम्पशन, इम्यूनिटी, फ्रीडम। बाहर जो है दोस्तों एक वर्ब है, यानी रोकना, प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिट। ठीक है, फॉरबिट। ठीक है, ये सब प्रिवेंट, ये सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है परमिट, अलाउ, ऑथोराइज। डिसेंट, खुल्लम खुल्ला, क्या असहमत, विरोध करना। तो डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन, ऑब्जेक्शन। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है कंसेंट, एग्रीमेंट, अप्रूवल। उसके बाद है दोस्तों एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब आरोप से मुक्त करना। एब्सोल्व, विंडिकेट, ये सब के साथ सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है कन्विक्ट, एक्यूज्ड। उसके बाद है इनक्रिमिनेट। ठीक है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब सेड ऑफ सिग्नल्स मतलब होता है संकेत देना। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। ये सब एग्जांपल है, आप देख लेना पीडीएफ। ठीक है, फॉलो स्वीट का मतलब होता है वैसा ही करना। ओके, सेंड मिक्स सिग्नल मतलब उलझाने वाला, संकेत देना। और एट ऑल कॉस्ट, हर हाल में। आई वॉन्ट दिस एट ऑल कॉस्ट, मुझे हर हाल में चाहिए। स्टेप अप, जिम्मेदारी लेकर आगे आना। यू मस्ट स्टेप अप नाउ। ड्रॉप अ केस, मुकदमा पास लेना, खत्म करना। डिस्पोज ऑफ पता है निपटारा करना। पुलिस दे डिस्पोज ऑफ द केस,
है ना, उन्होंने मामले का निपटारा किया। हिट द स्ट्रीट्स पता है, विरोध के लिए सड़कों पर उतरना। अडल्ट इन द रूम, जिम्मेदार और समझदार लोग। ड्रैग ऑन, लंबा खींचना, लंबे समय तक खींचना। रीच अ पॉइंट, एक स्थिति तक पहुंचना। द ऑनस इज ऑन समवन, ठीक है, जिम्मेदारी किसी पर होना। द ऑनस इज ऑन द पुलिस, जिम्मेदारी पुलिस पर है। और इसके अंदर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक्शन इंटेंडेड एज पनिशमेंट, कोई भी काम जिसको जिसको पनिशमेंट की नीयत से कार्रवाई की जाए उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्यूनिटिव बोलते हैं, एडजेक्टिव है। उसके बाद टू ऑफिशियली कैंसल अ लीगल डिसीजन, यानी आधिकारिक तौर से किसी भी कानूनी फैसले को क्या है, अलग कर देना, हटा देना, तो क्वैश भी बोलते हैं। यूजिंग अ फोर्स और थ्रेट टू कंट्रोल समवन, कोर्सिव भी बोलते हैं उसको, दबाव डालने वाला। उसके बाद सडन रिटर्न टू अ ट्रबल और वायलेंस, उसको बोलते हैं फ्लेयर अप, ठीक है। हेल्पिंग इरेगुलरिटी और ओकेजनली, उसको बोलते हैं दोस्तों स्पोरेडिक, ठीक है, स्पोरेडिक, ठीक है, यानी छटपट कभी कभी होने वाला, छिटपुट। स्पोरेडिक प्रोटेस्ट कंटिन्यू, छिटपुट प्रदर्शन जारी रहे, ठीक है। अ पर्सन हु मैनेज द वर्क्स ऑफ अदर्स, उसको क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग, उसको क्या बोलते हैं, ओनस, ठीक है, ये सब नाउन है। दैट्स ऑल। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।